कैसे हैं दोस्तों आप। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक कुछ डिफरेंट सा टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वह टॉपिक यह है कि हम अगर कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली कैसे सीखें। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों अगर हमें कोई भी नई चीज़ सीखनी है, मीन्स कि आपका कोई पैशन हो सकता है या फिर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड से अलग कोई भी फील्ड जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो वह हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जो स्टार्टिंग से कैसे हमें उस चीज़ को शुरुआत करें और कैसे उस चीज़ जो भी वो आपका पर्टिकुलर फील्ड बनने वाला है तो कैसे उसमें हम एक मास्टरी को अचीव करें या इतना सीख लें कि हमें किसी की सहायता लेने की ज़रूरत ना पड़े और इतना हम खुद पे डिपेंड हो जाए। तो सबसे पहले आपको आपकी लाइफ में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, पहले उसके बेसिक्स जो उसके बेसिक चीज़ें होती हैं उन पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। मान के चलिए कि आपका फील्ड है, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, मतलब आप एक सरकारी अफसर हो और आपकी ड्यूटी जो आपका शेड्यूल रहता है आप उसी में बिजी हो, लेकिन आप यह चाहते हो कि मुझे म्यूज़िक सीखना है साथ में, मतलब आपकी हॉबी लगा लो, आपका इंटरेस्ट लगा लो कि आपको यह लगता है कि मुझे यह बहुत ज़रूरी है सीखना, लेकिन आपके पास टाइम भी नहीं है। और टाइम इस वजह से नहीं है क्योंकि आप सारा दिन बिजी रहते हो और आपके पास क्लासेस का टाइम नहीं है। यहाँ पे आप किसी और फील्ड में भी हो सकते हो, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आपको यह करना है कि जिस फील्ड के बारे में आप सीखना चाहते हो उसके लिए एक बुक, एक कॉपी, एक नोटबुक आप लगा लीजिए और आप पहले आपका टाइम टेबल देखिए कि आपको कितना टाइम और किस टाइम मिलता है। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपको रात को 3 घंटे मिल जाते हैं 6 से 9 बजे तक। 9 बजे के बाद आप सोने चले जाते हो, 6 बजे से पहले आप फ्रेश होते हो, आपकी ड्यूटी से आते हो। आपका कोई भी काम हो सकता है, आपके पास कोई भी टाइम हो सकता है, आप आपके हिसाब से देख सकते हो। तो आपके पास 3 घंटे हैं। इस समय वैसे बड़ी जो सिटीज़ हैं उनमें तो रात को भी क्लासेस अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं उनमें रात को क्लासेस नहीं लगती। वैसे अब तो लॉकडाउन लगा हुआ है, अब तो वैसे भी नहीं लगती। तो आपको क्या करना है कि आपको एक नोटबुक लगा लेनी है, कॉपी लगा लेनी है। उसके लिए जब भी आप 3 घंटे हैं आपके पास, स्टार्टिंग में आप 2 से 3 महीने आप उस चीज़ की बेसिक पे लगाइए कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि म्यूज़िक क्या है, इसको कैसे सीखें। आपको ट्रिक मिलेगी इसकी बहुत सारे यूट्यूब और गूगल पर कि इसको कैसे सीखें। हो सकता है कि वहाँ से आपके पास कोई आइडिया निकल आए कि अच्छा हम इसको इस प्रकार से सीख सकते हैं। उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, आप किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना चाहते हो तो वो, अगर आप वोकल यानी कि आप सिंगिंग ट्राई करना चाहते हो या आपका इंटरेस्ट है तो उसके भी कुछ टिप्स दिए होते हैं। एक बार अब उनको देखो, फॉलो मत करो लेकिन आप एक बार देख लो। फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप वोकल की बात कर लेते हैं, अगर आप वोकल में अपने आप को मास्टरी अचीव करते हुए देखना चाहते हो तो आप ये देखिए कि वोकल में इंडिया का या आप आपकी स्टेट का देखिए, फिर इंडिया का देखिए कि टॉप पर्सन कौन है, मतलब कि टॉप सिंगर्स कौन है अपने इंडिया के। फिर उनके इंटरव्यू निकालिए, फिर उनको देखिए, उनको सुनिए कि उन्होंने क्या किया, कि उनका मतलब वो रियाज कैसे करते थे, प्रैक्टिस कैसे करते थे, कितने घंटे करते थे और प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करते थे। तो और कुछ नियम भी होते हैं जैसे कि मतलब कि गुनगुना पानी लेना और प्रैक्टिस, मतलब वहाँ से आपको कुछ क्लू मिलेंगे। और फिर आप उनको जो भी आपको बहुत अच्छे लगे कि यह एक फेमस सिंगर है और यह हर एक फील्ड में अच्छे ही बातें करते हैं, अच्छा ही काम करते हैं और मैं इनको फॉलो कर सकता हूँ। सभी को तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि जिसको आपको यह लगे कि ये है, हाँ ये सूटेबल रहेगा और ये काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर सिंगर है और हाँ इनको बहुत सारे पब्लिक फॉलो करती है, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ।
वहाँ से। सेकंड कि कोई भी अब आप यूट्यूब पे जाइए, कोई भी एकेडमी या कोई यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए जो स्पेशली इसी चीज़ पर वीडियो बनाता हो जो आपको सीखनी है। अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं तो आप वहाँ से वीडियोस देखिए, और उसके बाद और भी आप इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, जैसे कि जो बच्चे जैसे कि अपना कहीं पे उन्होंने फर्स्ट पोजीशन लेके आए हैं या फिर सिंगिंग में अपना बेस्ट दिया है या फिर ऑडिशन दिए हैं, तो वहाँ से अब इसकी ट्रिक और टिप्स देखिए आप गूगल पे आपको थ्योरी मिलेगी और वहाँ पे आपको साथ में प्रैक्टिकल भी मिलेगा, मतलब देखने के लिए भी मिलेगा। तो फिर अब आप वहाँ से आपकी जो नोटबुक है वहाँ पे आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप उसको फॉलो मत कीजिए, खाली नोट कीजिए। जो एक बार आप हल्का फुल्का 10 दिन के लिए कुछ भी चीज़ें नोट कीजिए, मतलब आगे से आगे आपको पता चलता रहेगा कि अच्छा ये होता है इसमें, मतलब ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे रियाज करते हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यह इसके नियम हैं, इस टाइम अगर हम रियाज करें तो बेटर रहता है, और माइंड को कैसे रखें, मतलब उसमें हर एक चीज़ आपको पता लग जाएगा। अब 10 या 15 दिन तक आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद अब आप दोबारा से इन चीज़ों को अच्छे से गहराई में, क्योंकि अभी तो आपके बेसिक हैं, अब आपको दोबारा से इन पे एनालाइज करना पड़ेगा। उनमें से बहुत सारी चीज़ें कटेंगी और कुछ चीज़ें उनमें एक्स्ट्रा जुड़ेंगी भी। अब आपको यकीन हो जाएगा कि ये चीज़ वास्तव में अच्छी है और ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो फिर आप हल्की फुल्की प्रैक्टिस कीजिए और फिर आपको कुछ रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ से आपका बेसिक वह चीज़ कवर होगी। जब आपको किसी चीज़ की बेसिक पता लग जाती है तो जो आगे का रास्ता है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि बेसिक है। जैसे कि कोई भी घर है तो घर बनाना, मतलब घर हमने घर बना तो दिया, वह कितने दिन खड़ा रहेगा यह डिपेंड करता है मोस्टली कि उसकी नींव कैसी है। वैसे तो देखो अगर तूफान और भूकंप आ जाते हैं तो बड़े से बड़े घर भी तहस नहस हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली जैसे कि घर के आसपास पानी ना भर जाए तो इसके लिए हम लोग उसकी नींव को अच्छे से तैयार करते हैं, उसमें काफ़ी मजबूती लेके आते हैं कि पूरा घर इस पे ही टिके रहना है अगले 20, 30, 40 सालों के लिए। तो फिर इसी प्रकार से अब आपको भी पूरी लाइफ, अगर यही आपका फील्ड है, अगर आप इसमें ही जाना चाहते हो तो फिर अब आप इसके बेसिक्स को अच्छे से जान लीजिए। बेसिक पे आप 3 महीने भी लगा सकते हैं, 4 महीने भी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 2 महीने में आपको इतना पता चल जाएगा कि जिससे आप आगे स्टेप ले सको। फर्स्ट पॉइंट, अब आपको अगर आपके बेसिक ही तैयार हो गए तो अब आपको बेसिक पे, मतलब आपकी जो रूट है, जो आपकी जड़ें हैं, उन पे अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी जड़ें कितना मजबूत हो रही हैं, ऑटोमेटिकली आपकी जड़ें मजबूत होती रहेंगी। नंबर 1, इससे ज़रूरी बात, जब आप नोटबुक उठाओ तो वहाँ पे लिखो आज आप उस फील्ड के बारे में कितना क्या जानते हो। अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो पहले लिखो वहाँ पे डेट और फिर लिख दो कि उस फील्ड के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, यानी कि आप 0 लेवल पे हो। 10 दिन के बाद आप जब दोबारा एनालाइज करोगे तो वास्तव में आपका जो 0 लेवल था वो 10 के करीब पहुंच जाएगा, कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ शायद मुझे 10% नॉलेज हो चुकी है। और फिर जब आप थ्योरी कर लेते हो, जब प्रैक्टिकल की बात आती है, प्रैक्टिस की बात आती है, तो उसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं म्यूजिक से रिलेटेड यह वीडियो बना रहा हूँ, वैसे म्यूजिक के एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप मान के चलिए अगर आप हारमोनियम प्ले करना चाहते हैं, कीबोर्ड प्ले करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको हारमोनियम की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आपको हारमोनियम खरीदनी पड़ेगी और उसके लिए आप प्रैक्टिकल के लिए आप एक हारमोनियम आपको परचेज करनी पड़ेगी तकरीबन 2 महीने के बाद। यहाँ से फिर आपका जो प्रोग्राम चलेगा वह चलेगा आपका प्रैक्टिस पर, यानी कि प्रैक्टिकल उन चीज़ों को करना। पहले आप थ्योरी समझोगे, थ्योरी समझकर फिर उसको अप्लाई करोगे प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल भी आप पहले लोगों के देखोगे, वीडियोस देखोगे, इंटरव्यूज़ देखोगे, और कुछ मैगजीन भी आती हैं, अगर आप उनको पढ़ सकते हो, और साथ में आप गूगल, और सबसे ज़रूरी कि कुछ बुक्स भी आती है, अगर आप बुक्स ले सकते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि थ्योरी के लिए वह बिल्कुल ही बेस्ट है। और कुछ बुक्स ऐसी भी हैं अगर आप लेना चाहो तो, बल्कि आपको लेनी ही चाहिए,
जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो उसमें टॉप लोगों की, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस होता है 30 साल 40 साल 50 साल तक का उनका एक्सपीरियंस होता है, और मतलब पूरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है। तो आप उन लोगों की बुक्स खरीदिए और वो अपने आप बताते हैं उस बुक्स में कि हमने यहाँ से शुरुआत की और हमें इतना टाइम यहाँ तक पहुँचने में लगा। तो आप उन लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हो। और इसका सेकंड या थर्ड इसका जो आगे नेक्स्ट स्टेप है वह यह है कि आप प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल का एक रूप यह भी है कि जब आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जान जाते हो तो आप ऑडिशन देना शुरू कर दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं कि बस मुझे इतना ही करना है कि मैं गिटार या कीबोर्ड पर गा सकूं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑडिशन दूं तो आप ऑडिशन भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी नई चीज़ को सीख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको यह काम हर दिन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप पिछली बातें भूल जाओगे, और जिस हिसाब से आपने वो बातें लिखी थी जब आपका वो माइंड सेट था, माइंड मेकअप था, फिर आपको दोबारा वो चीज़ें ध्यान नहीं रहेंगी। इस वजह से आपको हर दिन, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, आपको हर एक दिन वो चीज़ें सभी दोहरानी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप कोई भी नई चीज़ सीख सकते हैं और बहुत जल्द सीख सकते हैं। आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हो, म्यूजिक में, साइंटिस्ट या साइंस, मतलब कुछ भी, अगर आप कुछ भी मतलब कुछ भी जानना चाहते हो, स्पेस के बारे में कुछ जानना चाहते हो, माइंड के बारे में, लाइफ के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में, खुद को देखना चाहते हो कि मैं एक्चुअल हूँ कैसा, तो आप हर एक चीज़ को स्टार्टिंग में बेसिक, फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, इस प्रकार से आप कोई भी नई चीज़ को सीख सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आप हमसे बातें कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन के रिप्लाई हम वहाँ पे देंगे, और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे बातें कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के नए टॉपिक के साथ, तब तक आप